जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 131 से आगे पढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। इस किताब को पढ़ पढ़ के अर्ज करो और इस किताब को दुनिया में जाहिर करो और इस किताब को छपाने में मददगार बनो ताकि दुनिया में अमन शांति अगर कोई ला सकती है तो ये किताब जगत हितकारनी ला सकती है। परंतु रावण का राक्षसी पाप कुल शनिश्चर को मालूम था, जिसे रावण अपने राक्षसी पाप को छुपा नहीं सका। सो अब इन सौदागरान का राक्षसी पाप शनिश्चर की तरह से मुझको मालूम है। सो मैं तमाम जान के हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह को इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से रावण के इंद्रजाली पाप को शनिश्चर के कहने से तमाम जान ने एक दिल होकर के छोड़ाया था, उसी तरह से अब इन सौदागरान के जाल को तुम तमाम जान के लोग एक दिल होकर के मेरे कहने से छोड़ाओ। जब छूटेगा और फिर नहीं चलेगा। और जब कि ये ज़मीन कांपती है, जब ज़मीन राक्षसी पाप से फट जाती है, जब संसार के साने साने आलोप धन खींच लेते हैं और जो कि कदीमी धन था वो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से खींच खींच के किसी टापू के ऊपर जमे कर रखा है। सो वो धन तो दुनिया से साने खींच खींच के जमे किया है। सो धन को तो ये बनिए जानते हैं। और दूसरी विलायतों में जब जमीन माता कांपती है, जब बहुत से मकान गिर जाते हैं और बहुत सी जानों का नुकसान होता है और जब ज़मीन फट जाती है, जब लोग परमेश्वर की कुदरत जाहिर करते हैं और ये नहीं समझते हैं कि यह ज़मीन राक्षसी पाप से फटती है, सो किसी ने धन कदीमी खींचा है या नहीं ये नहीं जानते हैं। सो देखो भाई कि विलायतें चाहे लाखों कोसों और करोड़ों कोसों में क्यों न हो, परंतु राक्षसी पाप की जादू से ज़मीन को फाड़ के कदीमी धन ले लेते हैं। कि जिस तरह से मंदिरों को जादू के जोर से उड़ा देते हैं और उन्हों की पुतलियों को कहीं से कहीं पर बाहर निकाल देते हैं, इसी तरह विलायतों का धन भी खींच लेते हैं। सो ये बातें मंदिर वगैरह के उड़ाने की और कई के मंदिर की पुतली कहीं पर निकालने की बातें दुनिया में मशहूर है, परंतु दुनिया के लोग इन बातों को परचा परचा जानते हैं और 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 कहते हैं। सो ए हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मेरी यह अर्ज है कि जिन्हों को तुम सब लोग पर्चा पर्चा कहते हो, ये पर्चा नहीं है, क्योंकि ये तो राक्षसी पाप की माया है। परंतु दुनिया के लोगों तुमको इस जाल की खबर नहीं है, इसे पर्चा पर्चा कहते हो, जिसकी खास वजह यह है कि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से कुल जान की अकल खराब कर दी है, जिसे ज़मीन के कांपने का हाल नहीं समझ सकते हो। परंतु ये बात भी काबिल ख्याल करने की है कि बगैर तकलीफ ज़मीन माता हरगिज हरगिज नहीं काँप सकती है। ये उसी हालत में काँपती है जब ज़मीन के नाम का पाप कराते हैं। परंतु सोचने की बात है कि जिस तरह से आदमी का शरीर है, इसी तरह से ज़मीन माता का भी शरीर है। परंतु परंतु 24 घंटा दिन रात में कोई घड़ी पल आदमी के वास्ते ऐसी आती है कि जो मारे दर्द वगैरह की बुखार वगैरह आ जाता है और कुछ नहीं सुहाता है, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि दम अभी निकल जावे। क्योंकि जब दर्द की शक्ति होती है तो उस वक्त में तमाम शरीर कमजोरी के सबब से कांपने को लग जाता है। सो भाई मेरे हो कि जिस तरह से अपने शरीर में दर्द वगैरह होता है, उसी तरह से ज़मीन माता के भी शरीर में दर्द होता है। परंतु ज़मीन माता के शरीर में दर्द होने की वजह से निहायती खराबियाँ है और ज़मीन की कांपने की वजह यह है कि यह सौदागर महाजनान ज़मीन माता के नाम का पाप करा के और ज़मीन को फाड़ के धन खींच लेते। जब ज़मीन माता के शरीर में दर्द होता है और दर्द के सबब से ही कांपती है, सो यह सब सबब राक्षसी पाप का है। बगैर राक्षसी पाप की न तो आदमियों को कोई बीमारी है और न ज़मीन माता को
कोई बीमारी किसी किस्म की है, परंतु यह जिस कदर बीमारियां दुनिया में होती है और जमीन माता को है, यह सब इंद्रजाल के पाप से है। क्योंकि इन बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते पहले से ही तरह तरह की बातें नई तरह की चला दी है, कि जिससे कोई शख्स हमारे जाल को ना पहचान सके। मिसलन जमीन माता कांपती तो है राक्षसी पाप से, और दुनिया के भुलाने के वास्ते ये जाहिर कर देते हैं कि परमेश्वर की कुदरत है। उसके घर की कौन जानता है, क्योंकि संसार के लोग कहते हैं कि जमीन माता के नीचे एक बैल है, और उस बैल के सींग के ऊपर ये जमीन माता है। क्योंकि जब बैल सींग को बदल के दूसरे सींग के ऊपर लेता है, जिससे जमीन माता कांपती है। और अलावा इसकी बहुत से लोगों को ऐसा सुझा दिया है, जिससे वो ऐसा कहते हैं कि जमीन माता बासक नाग के सर के ऊपर विराजी हुई है। परंतु जबकि सर्प अपने सर को हिलाता है, तो उसके सर हिलाने से जमीन कांप जाती है, और कोई सबब नहीं है। सो ऐसी ऐसी बातें इन सौदागरान ने दुनिया के भुलाने के वास्ते पहले से चला दी है, कि जमीन माता बैल के सिंग के ऊपर है, और कोई ये कहता है कि सर्प के सर के ऊपर है, और कोई ये कहता है कि महादेव के लंग के ऊपर बिछी हुई है। और जैसा दुनिया के लोग कहते हैं, ऐसा ही किताबों में इन माजदान ने पहले से ही ये बातें लिख दी है। और नाम उन किताबों के ऊपर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के लिख दिए है, कि जिससे इन माजदान का नाम संसार में जाहिर नहीं होगा। सो देखो, ये ख्याल करने की बात है कि जमीन माता कौन सा फूल है कि जो बैल के सींग के ऊपर या सर्प के सर के ऊपर खड़ी रह सके या बैठ सके। यह तो इन सौदागरान के घर का राक्षसी पाप है, कि जिस तरह से अकल ख कि जिससे अकल खराब कर दी है, जिससे जमीन माता के शरीर की ही पहचान नहीं है। परंतु सौदागरान की कुल को इस जमीन माता की शरीर की पहचान अच्छी तरह से है, कि जैसे रावण के वक्त में रावण के कुल की जमीन माता के शरीर की पहचान जानते थे, इसी तरह से अब सौदागरान की कुल तो जमीन के शरीर की पहचान जानती है, और संसार की औलाद नहीं जानती है। जिसका सबूत यह है कि जिस तरह से रावण ने किताबें वगैरह चलाकर और बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी, और रावण की कुल जानती थी, उसी तरह से सौदागरान ने अब राक्षसी पाप की किताबें चलाकर सबों की अक्लों को खराब कर दिया है, जिससे जमीन माता के शरीर की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है। सो सब सबब इंद्रजाल का है, और जबकि इंद्रजाल चलता है, जभी संसार की अकल खराब हो जाती है, और जभी संसार में रोग तरह तरह के हो जाते हैं, नहीं तो हरगिज हरगिज रोग नहीं हो सकता है। सो ये राक्षसी पाप सौदागरान का चलाया हुआ है, इससे दुनिया भूली हुई फिरती है। दूसरा कोई सबब नहीं है, क्योंकि जमीन माता किसी के सिंग के ऊपर नहीं खड़ी है, यह तो सिर्फ अपने दम से खड़ी है। और ये जो कहते हैं कि जमीन माता किस चीज़ पर ठहरी हुई है, सो भाइयों, ये बात किसको मालूम है कि किस चीज़ पर ठहरी है। मालिक को खबर है कि जल के ऊपर ठहरी है, या मालिक की कुदरत से ठहरी है। कोई ज़मीन के बाहर जाके और देखकर थोड़ा ही आया है, और ज़मीन के नीचे क्या कोई खड्डा है। और इन माजदान ने ज़मीन माता को जादू से पाप करा के दुबली कर दी है। इस वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि ज़मीन माता तो अपने दम से खड़ी है, कि जिस तरह से आदमी अपने दम के सबब से ज़मीन पर खड़ा या बैठा रहता है, इसी तरह से ज़मीन माता अपने दम के वसीले से खड़ी हुई है। कि जिस तरह से आदमी दम के सबब से ज़मीन पर खड़ा या बैठा हुआ है, और ज़मीन माता को बैल के सींग के ऊपर बताते हैं और कहते हैं, वो बनियों की राक्षसी पाप से भूल के कहते हैं। क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे उन्हों को दुरुस्त और सही नहीं मालूम होता है, और खिलाफ बातें सच्ची मालूम होती है।
फिर ऐसी ऐसी बातें जाल की इन सौदागरान की हजारों बल्कि करोड़ों है कि जिनकी कुछ गिनती नहीं है, बल्कि हजार बातें इन सौदागरान की चलाई हुई है। सो हम तुम सब संसार के लोग देख रहे हैं और अपने हाथों से कर रहे हैं। और अलावा इसके कई किताबें ऐसी ऐसी जाल की चला दी है, और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का अपना बचाव करके लिख दिया है। सो इस गरज से लिख दिया है कि जब कभी हमारे जाल की खबर पड़ेगी तो किताबों के देखने से हम लोगों पर जाल साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि किताबें संसार के लोगों के नाम से है। इससे राजा बादशाह संसार के लोगों को ही पकड़ेंगे और हम बनिए तो अलादा के अलादा रह जाएंगे। परंतु इन सौदागरान ने ऐसी ऐसी बातें जाली अपने भले के वास्ते और तमाम संसार को गारद करने के वास्ते चला दी कि जिसके ऊपर दुनिया अपने आप ही चल रही है, और इन लोगों की किताबों को दुनिया अपनी किताबें कर बैठी है। सो भाई, अव्वल ही बात काबिल ख्याल करने की है कि तमाम जान के लोग किताबों को बास बास के खुश होते हैं और यह कहते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मथा और बिलोया था। परंतु जिस वक्त की मता था उस वक्त बासक नाग की रस्सी बना के समुद्र को बिलोया था, जिसको जबान मारवाड़ में नेत्रा कहते हैं, जिससे श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मता था। सो ये बात तमाम दुनिया में आम लोग कहते हैं। सो ये बात भी बनियों के घर की चलाई हुई है, क्योंकि समुद्र का जल श्री कृष्ण जी महाराज ने नहीं मता था, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज भी एक अवतारों में से थे। हाँ, श्री कृष्ण जी ने ईश्वर परमात्मा की भक्ति की है, जिससे उनका नाम अमर है। और इन्होंने भी शनिश्चर की तरह से संसार के साथ नेक काम किया है, जिसे श्री कृष्ण जी का नाम अब तक अमर है। बाकी जाल इन सौदागरान का है। सो ये जाल सिर्फ संसार की भुलाने के लिए चला दिए है कि जिन्हों को सब संसार के लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो संसार के लोगों की अकल फेरने के लिए राक्षसी पाप चलाया है, जिससे अकल खराब हो गई है। इससे मुझ गरीब के कहने पर यकीन नहीं लाते हो, परंतु देखो कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी महाराज अवतार हुए हैं, सो देखो भाई, श्री कृष्ण जी महाराज के तौर पर तुम सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह मनसाओ अवतारी लोग हो। सो तुम श्री कृष्ण जी को ये कहते हो कि उन्होंने समुद्र का जल मथा था। सो उसी तरह से अब तुम लोग भी समुद्र के जल को क्यों नहीं मत लेते हो? अगर समुद्र का जल तुम लोगों से नहीं मता जाता है तो श्री कृष्ण जी महाराज ने क्या जल मत सकते थे कि जो तुम लोग बयान करते हो? यह तारीफ तो सौदागरान के जाल की है, क्योंकि समुद्र कोई देही का मटका थोड़ा ही था कि 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 जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ने मत लिया, क्योंकि समुद्र का पानी हजारों कोस में पड़ा हुआ है। ये नहीं हो सकता है कि श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल बिलोया हुए। फिर साफ साफ तुम लोगों को ख्याल करना और समझना चाहिए कि यह सौदागरान के घर का जादू है। सो ऐसे ऐसे जादू के अंदर तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई है, जिससे तुम सबको ऐसा ही सूझता है। परंतु ये तो ख्याल करो कि हम तुमसे एक तालाब का ही जल नहीं बिलोया जाता है, तो श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल किस तरह से बिलोया होगा? क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज तो खुद ही अवतार थे कि जिस तरह से हम और तुम सब संसार के लोग हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण जी महाराज थे। परंतु इन बनियों ने दुनिया के बुलाने के वास्ते तरह तरह की बातें, तरह तरह की किताबें, राक्षसी वेद की हिंदुओं के घरों में हिंदुओं के बुजुर्गों के नाम लिखकर धर दी है, और उसी तरह मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दी है, और राजा बादशाहों के घरों में राजा बादशाहों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दिए। परंतु यह सब जाल इन सौदागरान के घर का चलाया हुआ है। सो इन्होंने अपने बचाव के वास्ते ये कैसी अक्लमंदी की है कि जब कोई राजा बादशाह इन सौदागरान के जाल को दरियाफत करेगा तो हिंदुओं के घरों में जाली किताबें निकलने के सबब से
हमारा जाल किसी तौर से कोई नहीं समझेगा, बल्कि किताबों के देखने से हिंदू मुसलमान को ही इंद्रजालिया समझ करके तरह तरह की तकलीफें देंगे। उस हालत में इन इन लोगों के बच्चे मारे जाएंगे और हमारे बच्चे बच जाएंगे। इस वजह से इन सौदागरान ने हिंदू मुसलमानों के घरों में अपने राक्षसी पाप से अक्ल फेर के जाल की किताबें पकड़ा दी है, जिसे तमाम लोग हिंदुस्तान की आपस में लड़ते चले जाते हैं। इसी तरह से सौदागर महाजनान दूसरी बादशाहों के लोगों को लाके अपने राक्षसी पाप से अक्ल को फेर के और आपस में नाराजगी करा के गारद कर देंगी। और जिस तरह से कि हिंदुस्तान के राजा बादशाहों को गारद करके धन अपने काबू में कर लेंगे, सो देखो भाई कि यह बनिए सातों आठों विलायतों के लोगों को गारद करने के लिए अपने राक्षसी पाप को करते जाते हैं। और हजारों को राक्षसी पाप से गारद किए हैं, परंतु बादशाह लोग और तमाम जान के लोग इन सौदागरान के साथ तरह तरह के सलूक कर रहे हैं, जिस पर ये लोग अपने जाल से बाज नहीं आते हैं। क्योंकि सौदागरान को बादशाह ने शाह की पदवी दी है और दूसरे तरह तरह की लाड रखते हैं। और इन बेईमानों का चाहे कितना ही लाड रखे, परंतु इनको तो अपना ही मतलब सोचता है। और ये चाहते हैं कि सातों आठों विलायतों को गारद करके हमारे औलाद का राज सब विलायतों में हो जावे। इनको तो ये लोभ लगा हुआ है, इससे ये लोग अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते और अपना राक्षसी पाप तमाम जान के गारद करने के लिए रात दिन करा रहे हैं, जिसके सबब से राजा बादशाहों के लड़के मैं रहित के ऐसे तंग हाल हो रहे हैं कि जो उन्हों को रोटी कपड़ा भी नसीब नहीं होता है, बल्कि साग तरकारी वगैरह से या कंगा कंगी वगैरह बेच बेच के दिन गुजारनी करते हैं। सो ये हाल कुछ छुपा हुआ नहीं है, बल्कि सब साहब अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान के लोगों की और मक्का वालों की कैफियत है। परंतु इन सौदागरान ने राजा बादशाहों के ऊपर और रैयत के ऊपर ज़रा भी ख्याल नहीं किया कि इन राजा बादशाहों ने हमारे साथ में ऐसे ऐसे सलूक किए हैं कि जिसके एहसान से क़यामत तक नहीं छूट सकते हैं और ना एहसान को हम अपने दिल से भूल सकते। परंतु उन एहसानों को सौदागरान ने भूल करके उन सल्लुकों के एवज में ये नतीजा सब संसार के लोगों के लिए जाहिर किया है, जिससे साल ब साल जादू के सबब से इन सौदागरान की संसार के लोग गारद होते चले जाते हैं। सो ये भाई मेरे हो, इन सौदागरान को सिवाय संसार के गारद करने के और कोई काम नहीं है। सो ये नेकी करने का फल है कि अपने साथ में जहरा बदी कर रहे हैं, जिस पर भी हम तुम लोग इन सौदागरान की खातिरदारी कर रही है और इनके इन जालमों के जुल्म को सह रही है, जिस पर भी कोई साहब इनके जाल दफे कराने के लिए मददगार नहीं होते हैं ताकि इन्हों का जाल दफे कराया जावे। सो इस बात को भी तो कोई साहब नहीं सोचते हैं और अकल फिरने के सबब से अपने अपने मतलब में लगे हुए हैं और ये नहीं समझते हैं कि मतलब ही मतलब में और लालच ही लालच में हिंदुस्तान को और मक्का वालों को गारद कर दिया है, तो इसी तरह से दूसरी विलायतों को गारद करेंगी। सो इस बात का बंदोबस्त तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ वगैरह एक दिल होकर करो। सो ये बात आप लोगों को सही और दुरुस्त जानना चाहिए और जल्दी इस जाल की दफे करने के लिए दिल से कोशिश करनी चाहिए ताकि संसार का भला होवे। और ये बात तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जो शख्स किसी के साथ नेकी करता है तो उस नेकी के एवज में वो शख्स अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि फलाने ने हमारे साथ नेकी की है। परंतु ये बनिए ऐसे बदमाश है कि चाहे इन बनियों के साथ में नेकी करते रहे तो भी ये बनिए कुछ ऐसा नहीं मानते हैं। सो मैं इन बनियों के साथ संसार की नेकी करने का कई जगह लिख चुका हूँ कि जैसे नेकी इन बनियों के साथ में कुल राजा बादशाह और रईत वगैरह ने की है, परंतु इन सौदागरान ने उस नेकी करने का ख्याल जरा भी नहीं किया,
बल्कि और नेकी के एवज में तमाम जान की अकल अपने राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर दिए, जिसका दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा है। और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल माल अपने काबू में कर लिया है। और इसी सबब से इन सौदागरान की दुकानें दूसरी विलायतों में वास्ते धन काबू में करने के गई हुई है। सो वहाँ पर भी ये सौदागर महाजनान इसी तरह से करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किया है इसी तरह से दूसरी विलायतों में भी करेंगे। इससे मैं इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ और कर रहा हूँ, क्योंकि कुल बनिए अपनी अपनी दुकानें ले जा करके पाप को पाप के करने वालों के शामिल होकर ज़्यादा पाप कराया चाहते हैं। क्योंकि ये बनिए ऐसे है कि मिले के तो मिले रहते हैं और राजा बादशाहों को आपस में लड़ा के मार देते हैं और धन अपने काबू में कर लेते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने लोगों की अकल फेर के अपने कब्जे में कर लिया है और दूसरी विलायतों में पहुंच भी गई है। सो संसार के लोग कहते हैं कि सौदागर बनिए दूसरी विलायतों में जाते रहते हैं और धन को काबू में करके लाते हैं, परंतु इन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि गरीबों और अमीरों से मिले के तो मिले रहते हैं और गरीबों अमीरों को आपस में लड़ाकर मार देते हैं और आप अलहदा के अलहदा रह जाते हैं। सो देखो भाई कि जिस तरह से हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, इसी तरह से दूसरी विलायतों का धन अपने काबू में कर लेंगी। सो ये बनिए अपनी अक्ल से धन का तो धन काबू में कर लेते हैं और सब संसार के दिल में और संसार की औलाद के दिल में ये महाजन लोग मीठे और प्यारे सूझते हैं और तमाम जान के लोगों को और रईत वगैरह को और उन्हों की औलादों को अपने राक्षसी पाप के जादू से गारद कर देते हैं। और जो कि गारद करने से बाकी रहे हैं उनको अब गारद कर देंगे, क्योंकि ये बनिए संचार के नाम से और जमीन माता के नाम से आलोक पाप करा रहे हैं, जिसकी खबर किसी राजा बादशाह और रईत वगैरह को नहीं है। और अलावा इसकी इस जाल की खबर अभी तक अंग्रेज़ों को और दूसरी विलायतों के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगर से खबर होवे कि यह बनिए राजा बादशाहों के बच्चे गारद करने के लिए पाप आलोप करा रहे हैं, जब तो संसार के लोग और राजा बादशाह एक दिल होकर इन सौदागरान की औलाद को भी गारद कर देवे और फिर हरगिज इनके पापों को नहीं चलने देवे। परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दिए कि जिससे इन बनियों का राक्षसी जाल किसी राजा बादशाह को और संसार के लोगों को मालूम नहीं होने देते हैं। और जो मैं इन सौदागरान के जाल से राजा बादशाहों को वाकिफ करता हूँ, तो ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को फेर करके उन्हों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें बुरी और बेजा कहला देते हैं कि साधन उपदास ने जो संसार में बनियों के जाल को प्रकट किया है और जाल जाल पुकारता फिरता है, जो सो साधु को वहम हो गया। परंतु राजा बादशाह ये ख्याल नहीं करते हैं कि यह फकीर है और इसको रोटी कपड़े की कुछ परवाह नहीं है और न किसी तरह का लालच है और ना इसके औरत और ना बाल बच्चे हैं कि जिसकी वजह से कुछ फैल अपने मतलब के लिए करता होगा। सो इन बातों में से एक भी मुझ में नहीं है। सो इस बात को सभी हिंदू मुसलमान जानते हैं, कुछ मेरे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझको ये काम करना ज़रूरी बात है कि जिस सूरत से कुल जहान की औलाद को सुख प्राप्त हो और किसी किस्म की बीमारी नहीं हो गई और कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे और पूरी उम्र पाकर मरे। इस वजह से ये बोझ जहान की औलाद को राक्षसी पाप से सुख प्राप्त होने के लिए अपने ऊपर उठाया है। सो खास वजह इसकी यह है कि यह राक्षसी पाप सौदागर महाजनान का चलाया हुआ है और कई दरियाओं के टापू के ऊपर हो रहा है। और मुझको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, इससे ये जाल मालूम हो गया है। लेकिन जो कि जाल को चलाते हैं और करते हैं वो काफिर गिने जाते हैं और जो जाल को पकड़ता है वो जीवन दान देने के मुआबिक होता है।
और समझा जाता है। सो आप संसार के लोगों समझो कि तुम्हारे बड़े बूढ़े उस शख्स को जो राक्षसी विद्या के जाल को प्रकट करे तो उसको कैसा समझते थे, और अगले लोग तो कुत्ते का भी गुण मानते थे। और मैं जो इन माजदान का जाल संसार को सुझा रहा हूँ तो मुझको लोग पागल और खपती कहते हैं। अगले लोग तो जाल प्रकट करने वालों को जीवन दान देने वाले के मुआबिक समझते थे। सो ऐसी बात तो मैं अपने निस्बत नहीं कहलाता हूँ कि संसार मुझको परोपकारी हो या समझो, और ना मैं अपने कलम से लिखता हूँ और ना मैं अपने को किसी लायक समझता हूँ। परंतु मेरे को ऐसी ऐसी बातें भी तो मत कहो कि शिरडी और पागल और इसको व्यायाम हो गया है। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, उनको तो राक्षसी पाप से ऐसा ही हम महाजन सुझाते हैं। जब संसार तो कहता है सो जिसका हाल वेद शास्त्र में तमाम जान के लोगों को मालूम हो सकता है कि राक्षसों की चोरी पकड़ने वालों का कितना कुरूप है। मैं अपनी जबान से इस नाचीज बात को अपने हेड कलर से क्या लिखाऊं, क्योंकि जिन शख्सों ने राक्षसी पाप की चोरी को पकड़ करके जाहिर किया है और फौजें मरी है, जिन्हों का हाल किताबों में लिखा हुआ है कि लंका पर 18 पदम फौज रामचंद्र जी के ज़माने में रावण का जाल छुड़ाने के वास्ते चढ़ी थी। जब रावण का जाल छोड़ाया था उसी तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप का बंदोबस्त कराया जावे और बाद बंदोबस्त होने की इन बनियों का जाल दफे किया जावे। और मैं इस जाल को दफे करने के लिए सन 1881 से कोशिश कर रहा हूँ। सो जब से कोशिश करते करते संध रियासतों को समझा करके अपने कब्जे में कर लिया है और वाकिफ कर दिया है। इसी तरह से कुल रियासतों के लोगों को वाकिफ किया जावे, जब ये काम पार जावेगा। क्योंकि इन सौदागरान ने ऐसी अकल खराब की है कि समझाए से भी नहीं समझते नहीं समझते हैं, बल्कि इन सौदागरान किसी ही कहने को लग जाते हैं कि सरासर बनियों के पर्चे जाली चल रही है, उनको सच्चा जानते हैं और कुदरत कुदरत बयान करते। इससे मैं अफसोस के साथ आप लोगों की कम अकली को और बनियों के राक्षसी पाप को पहले से लिख के जाहिर करता हूँ, ताकि लोगों को इस अपनी कम अकली पर ख्याल होवे, बल्कि अपनी अकलों को असली हालत पर ला करके और इन सौदागरान के जालों को मुझसे और मेरे हेड कलर से समझ के और यकीन लाकर सब संसार के राजा बादशाह व रैयत दिल से अपनी अपनी औलादों को प्यारा समझ के इन बनियों के जालों को दफे करने के लिए बंदोबस्त करो। क्योंकि यह तमाम संसार के लोगों की हिम्मत से अंजाम को पहुंचेगा कि जिस तरह से रावण के वक्त में शनिश्चर के कहने से कुल संसार के लोगों ने कमर हिम्मत की बांधी और फौजें वगैरह तैयार करके अपनी अपनी औलाद बचाने के वास्ते रावण वगैरह के जाल को दफे किया, कि जिसका जिक्र अब तक होता चला आ रहा है। फिर इसी तरह से इन सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे करो। और यह किताब कोई मज़हब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है, ये सिर्फ जहान की औलाद को बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायतें की साथ गौर की इस किताब के मजमून को समझ के और अपना फर्ज जान के बंदोबस्त करो, तो इन सौदागरान का राक्षसी पाप दफे हो जावे तो बेहतर है। क्योंकि इन सौदागरान का इस तरह पर दिल है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन काबू में कर लिया है, उसी तरह से सातों आठों बादशाहों का धन हमारे काबू में हो जावे। तो जिस तरह से कि तमाम जान के राजा बादशाह राज कर रहे हैं और उनका हुक्म चल रहा है, इसी तरह से हम अपना राज करें और अपना हुक्म चलावे। और जो कि हिंदुस्तान में और दूसरी विलायतों में कदीमी धन था, वो इन बनियों ने जादू के जोर से ज़मीन को फाड़ के खींच लिया है, कि जिस तरह से मंदिरों को ज़मीन फाड़ फाड़ के उड़ाया था और मंदिरों की पुतलियों को कहीं से कहीं उड़ा के बाहर निकाल दी थी, जिसको दुनिया पर्चा पर्चा कहती है। परंतु जादू से बाहर निकालने की खबर तो किसी राजा बादशाह को या गरीब गुरुआ को भी नहीं पड़ी है, और जो कि खाने चांदी सोने की थी, जिसका हाल राजा बादशाह वगैरह सब जानते हैं। परंतु इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप के जादू से
जमीन माता को तरह तरह के रोग लगा दिए और जो कि असली धन था उसको साने राक्षसी पाप से खींच लिया है। सो इस बात की खबर किसी को भी नहीं है कि जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप के जोर से सबकी अक्लों को खराब कर दिया है, जिसे भूले हुए और बहके हुए हैं और खानों की तलाश नहीं करते हैं कि ज़मीन पर तो हमेशा से कि जब से रचना रची है, जब से सोने चांदी की खाने वगैरह है, सो वो खाने अब कहाँ गई। सो भाई मेरे हो, इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल और राजा बादशाहों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे खानों की ही तलाश नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे भूल गए हैं कि जो ये जानते हैं कि चांदी सोने की खाने मौजूद ही नहीं थी। सो भाई मेरे हो, सोने चांदी की खानी मुल्क मुल्क में कदीमी से थी, परंतु बल राजा के बाद से जो इन सौदागरान ने जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराना शुरू किया है और कराते हैं, जिससे जमीन माता को तरह तरह की बीमारियां हो गई है। इससे सोने चांदी की खाने गल गई है, क्योंकि चांदी सोने की खाने जो दुनिया में कहते हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी, परंतु बल राजा के बाद से इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से काल वगैरह डाल के और तरह तरह की बीमारियां करके ज़मीन को बहुत तकलीफें दे रखी है, जिसे जमीन माता की चर्बी गल गई है। सो ये ख्याल करने की बात है कि जब दरखत ही जाता रहा तो फल कहाँ से लगेगा, क्योंकि सौदागरान की राक्षसी पाप सी और इन्हों के जादू की वजह से जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है कि जिसको फी जमाना चांदी सोने की खाने बोलता है। फिर गल जाने की वजह से मालूम नहीं होता है और टूटा हुआ जो धन था उसको काल वगैरह पड़ा के काबू में कर लिया है। सो ख्याल करने की बात है कि जब खाने ही मौजूद नहीं हैं तो राजा बादशाहों के पास और रैयत के पास धन कहाँ से आवे। अगर ये सौदागर बच्चे जमीन के नाम का राक्षसी पाप करना छोड़ देवे तो फिर बदसतुर खाने चांदी सोने की मुल्कों मुल्कों में हो जावे। जय परमेश्वर देवता। कल से चालू होगा, पेज नंबर 141 से चालू होगा। जय परमेश्वर।